हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाकर सब समाचार पाएं। नमस्कार दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं वात्सल्य न्यूज महाराष्ट्र। मुंबई के मलाड ईस्ट में माउली प्राइड एसआरए बिल्डिंग में समस्या को लेकर मीटिंग। आज की मीटिंग में कोई फैसला नहीं। बता दें कि आज हमने माउली प्राइड एसआरए बिल्डिंग का जायजा लिया। वहां हमने देखा बहुत सारे घर की दीवारें कमजोर हो गई हैं। बारिश का पानी भी घरों में आता है। बिल्डिंग की दीवारें और बांधकाम हुआ कमजोर। 22 माले की इस बिल्डिंग में कुल 242 घर परिवार बस रहे हैं। कल को अगर इस कमजोर बिल्डिंग में कुछ हादसा हुआ तो उसकी जिम्मेदारी किसकी? क्या बिल्डर है जिम्मेदार? एसआरए और प्रशासन से लोगों की अपील है कि बिल्डिंग की मरम्मत को लेकर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। सुनील भरतकर बिल्डिंग के बिल्डर ने बताया, अगले 2 दिन बाद इस पर चर्चा की जाएगी। प्रशांत कदम देखरेख कर रहे हैं। बिल्डिंग के रहवासी नितिन शिंदे, जयेश जोजोरे, सुधीर राउत ने बताया कि मीटिंग में सभी रहवासी असंतुष्ट हैं। कोई नतीजा नहीं निकला। अब अगले 2 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। मुंबई मलाड से हमारे कैमरामैन शाह नवाज कुरैशी के साथ मैनेजिंग एडिटर शोएब म्यानुम की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार दर्शक मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त हम मलाड ईस्ट के माउली प्राइड एसआरए बिल्डिंग में यहाँ पर मौजूद है। और कल आपने हमारी एक न्यूज़ देखी थी। यहाँ के स्थानीय लोगों ने 2 दिन पहले एक मीटिंग अरेंज किया था। जैसा कि मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि इस बिल्डिंग को यहाँ पे पूरा नज़ारा दिखाया जाए। आप लोग देख सकते हो कि बिल्डिंग जो है एसआरए बिल्डिंग यहाँ पर है और ये बाहर से दुल्हन की तरह सजी हुई है, लेकिन अंदर से अगर आप देखेंगे तो पूरी खोखली इसकी दीवारें हैं, कमज़ोर दीवारें हैं इसकी। आपने कल हमारी न्यूज़ में देखा होगा कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने कल एक मीटिंग अरेंज किया था। आज गरीब जनता जो है अपनी कमाई की पूरी एक एक पाई जमा करके लाखों रुपया जमा करने के बाद यहाँ पर रहने के लिए एक बिल्डिंग में एक अपना मकान यहाँ पर लेते हैं। लेकिन कुछ ही सालों के अंदर में तकरीबन 2 से 4 साल भी इस बिल्डिंग को नहीं हुए हैं और यहाँ की दीवारें जो है कमज़ोर हो चुकी हैं। यहाँ पर घरों में पानी, बहुत ही बारिश का पानी बह रहा है। क्या है, आइए हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। लोगों के कुछ घरों के सीन हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो भी स्थानीय लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और आज बिल्डर को 2 दिन पहले जो मीटिंग हुई थी, आज यहाँ के बिल्डर को यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन में बुलाया गया है और बिल्डर से भी पूछताछ होगी। हम आपको वहाँ पर भी लेके चलेंगे। क्या है पूरी बिल्डिंग आप यहाँ से बाहर से देख सकते हैं। उसके बाद हम आपको घर का भी वीडियोस बताएंगे। दीवारें भी कमजोर हो चुकी है। कल को अगर बांधकाम को लेकर कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? लगने के भी पूरा चांसेस। वो तो बात वाली बात है। ये जो है ये अंदर की दीवार है। देख सकते हैं किस तरह से पानी दीवारें मतलब कमजोर लग रही है। शुरू हो चुकी है तो आगे जाके क्या हो सकता है जिसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। आगे यही छोटे कारण जो है बड़े हादसे में तब्दील होते हुए जरा भी देर नहीं लगती है। प्रशासन इसके पीछे क्या जवाब देगी, यही मांग है सोसाइटी वालों की।
देख सकते हैं पिलर जो सरिये बंधे हुए रहते हैं वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इतना मतलब बेहूदा काम किया गया है इसमें। दीवार की हालत देख सकते हैं, गिरने का भी चांसेस होते हैं। इस तरह के माहौल यहाँ पे बना हुआ है। सारे बिल्डिंग ये सारे बिल्डिंग मलाड ईस्ट की जगह का काम यहाँ पे किया गया है। लोग जाएं तो जाएं किधर, अपना पैसा पानी की तरह बहाकर लोग इसे मकान में रह गए हैं। कल तो बिल्डिंग में कुछ हादसा होता है तो कौन इसके पीछे जिम्मेदार रहता है। बसलो आणि दोघांच्या तिघांच्या विषय समोर झाला आणि इकडे तुम्हाला येऊन सांगणार. तर आम्ही त्यांना रिक्वेस्ट केली की तुम्ही या इकडे, की बाबा काय प्रॉब्लेम आहे तो लोकांनाही कळू दे आणि तुम्ही पण सांगा की कधीपर्यंत करणार. तर ते बोले ठीक आहे, मला काही प्रॉब्लेम नाही यायला. तर त्यांच्याबरोबर कुरार पोलीस स्टेशनचे हे पण येतात, अधिकारी पण येतात. तर आपल्याला फक्त काय व्यवस्थित आपला विषय मांडायचा आणि कधीपर्यंत करून भेटणार आहे एवढं सांगायचं, बरोबर. क्योंकि क्या है, घुमा के वापस वही क्वेश्चन आता है. इससे अच्छा एक बंदा ही बात करो. ओसी मिळण्याबाबत, ताबापत्र मिळण्याबाबत, आतापर्यंत थकबाकी असलेले सर्व काही टॅनंटचे भाडे देण्याबाबत, इमारतीमध्ये अपुरे असलेले काम पूर्ण करून देण्याबाबत कालावधी सहित. सध्या ओसीचे काम मिळेपर्यंत पाणी सोडण्याचे व लाईटचे बिलाचे कॉमन कंपनीने भरावे आणि इमारतीचे मुख्य गेट बनवून घ्यावे. 6, 2, 3, 10 हे फ्लॅट नंबरचे जेवढे लिकेज आहेत ते काम लवकरात लवकर करून द्यावे. नंबरिंग सांगितलं. आतापर्यंतचे थकबाकी जे काही टॅनंट आहेत त्यांचे भाडे देण्याबाबत, इमारतीमध्ये अपुरे असलेले काम म्हणजे वॉल आला त्याच्यामध्ये, कारण वॉल फक्त इकडे झाड पडलं आणि ती हानिकारक झालं, त्याच्यामुळे तिथून ते तिथपर्यंतच बनवण्यात आलेलं आहे, पुढे काम झालेलं नाही आहे. त्याच्यानंतर पुढे आहे सध्याचे ओसी मिळेपर्यंत, कारण आम्हाला गेल्या वर्षी ऑक्टोबरला अशी मीटिंग झाली होती प्रशांत भाऊ बरोबर, ती जर्नल मीटिंग होती. त्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलं होतं की मी तुम्हाला 3 महिन्यात ओसी आणून देतो, तुम्ही लाईट बिल भरा. आम्ही त्या कमिटमेंटवरती बोललो ठीक आहे बाबा आपण भरू, कारण त्या 3 महिन्याला आज वर्ष झालं. त्यामुळे अद्याप काही ओसीचा अद्याप आम्हाला आता पता नाही. आणि इमारतीचे मुख्य गेट आणि 6, 2 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर असं बघायला गेलं तर पूर्ण बिल्डिंगच्या बाजूचं जेवढे पण आहे गळती येते. पावसाळा आला, पाणी वाहतं, हॉलमध्ये बोला, कोणाच्या बेडरूममध्ये बोला किंवा कोणाच्या त्या डकेटमध्ये बोला, तिकडे पाणी म्हणजे एवढंच असतं की झरा लागल्याप्रमाणे पाणी सुटतं. एवढे प्रॉब्लेम्स आहेत. मी करून देतो. लाईट बिलचं मला कळलं नाही, काय लाईट बिलचं आहे ते? कॉमन लाईट बिल. कॉमन लाईट बिल. आता जे काय लाईट बिल येतं, आता एवढे दिवस बघा, कमसे कम 3-4 वर्ष झाली मी पैसे देतोय, मला काही पैसे आलेच नाही आहे तुमच्याकडून. आज तुम्ही बिल्डिंग फ्लॅट यूज करता ना, तर मग त्याचे तुम्हाला खर्च तुम्हाला करायला पाहिजे ना, साफसफाई जे काय ते सर्व. साफसफाई घेतलं ना साहेब, साफसफाई आम्ही करून घेतोय ते काय. त्याच्यानंतर बघा माझ्याकडे कसं आहे, एक इकडचे आपल्या बहुतेक चाळीचे पाण्याची बिलं पेंडिंग आहेत, ती क्लिअर करायची आहे. त्याच्यानंतर इलेक्ट्रिक बिलं लोकांनी भरली नव्हती, ती बी मला भरायला आली आहे. त्याचं बी तुम्ही बघून घ्या काय आहे ते. मी तुम्हाला सगळं पुरी लिस्ट देतो. मी तुमचं हे काम सगळं क्लिअर लवकर फास्टच्या फास्ट करून देतो. तुम्हाला मी रायटिंगमध्ये लिहून देतो किती दिवसात मी काय काय करीन ते. बरोबर आहे की नाही? आणि मला जरा दाखवा काय काय काम असते. म्हणजे एवढ्या बिल्डिंगला पुरेल एवढं नाही आहे, त्याला एक पर्सनल बोर पाहिजे. दुसरं लास्ट टायमाला आपण काम सांगितलं ना, त्याला काम करून देतो, त्याच्यामध्ये पाणी त्यांचं काम पुढे करत नाही, त्यांची गटर आपल्या बिल्डिंगला होत नाही, त्यांची व्यवस्थित करून दिली म्हणजे असं मीटिंगमध्ये
आपण गार्डन बिल्डन आहे ना त्याच्यामध्ये घेतलेलं आहे, तर आपण आपलं इथून डायरेक्ट गार्डन आपल्या ह्या बिल्डिंगसाठी बी आहे त्याच्यामुळे. हे फक्त साफसफाई झाली, मी मेंटेन ठेवण्याचं काम माझं आहे ते. आपण Concreting करून देतो इथे गेट हा बंद राहणार पुढे. बरोबर. हां? कारण का एकदा नाही, पण आता ह्या गाड्या अशा येतील ना गाड्या सगळ्या. इथून गाड्या न घेण्याचं कारण नव्हतं. इथून गाड्या घ्यायला गेलो ना तर आपल्या पूर्ण पॅसेजपर्यंत गाड्या लागायच्या. फक्त बाईक आहे ना यायला दिली ना, ती बाईक इथून येऊन पूर्ण पार्किंगचं मी त्याला नाही त्रास होत आहे, नाही त्रास होत आहे. हाय तेवढी जागा बघितलं आपण आत्तापर्यंत येतो. एक तर आहे ना, जर मी कमसे कम 12-15 महिने एक फ्लॅट गेला नाही, कसे पैसे आणतोय काय करतोय इथून काम येत नाही. मी सगळं माझ्या घरावरती बी लोन घेतलंय माहिती आहे, बाकी नाही ठेवलेली आहे आणि हे मी सगळं पूर्ण केलंय. आज ही बिल्डिंग का 2 तारीख को आपने आंदोलन लिया था यहाँ पर, आज बिल्डर से मीटिंग थी, क्या कुछ निर्णय हुआ? आज एक्चुअली उन्होंने उस दिन आंदोलन लिया था, उस दिन बिल्डर नहीं थे, उन्होंने सोमवार को मिलने का समय दिया था. आज वो आए साइट पे, आने से पहले पुलिस स्टेशन में उन्होंने मीटिंग रखी थी, पर हमने बताया हम 4-5 जन कोई डिसीजन लेने वाले कोई नहीं है, अभी तक सोसाइटी हुई नहीं है, तो आप जो भी आपका कहना है वो आप स्पॉट पे चलिए, लोगों का सुनिए और उनको डिसीजन दीजिए. वो बोलते आपका पॉइंट क्या है, तो उनको हमने 7 पॉइंट लिख के दिए थे वहाँ पे, वही पॉइंट उनके पास दिए हैं. तो वो बोल रहे हैं 2-4 दिन में आओगे आपको हम लोग रिटर्न में देंगे, क्योंकि हम लोग ने वैसा डिमांड किया है कि आप हमको रिटर्न में दो, कौन सा चीज़ कौन से वक्त में पूरा होगा. किस 7 पॉइंट के बारे में बात करें आप? सबसे पहला पॉइंट है ओसी, जिसमें पानी भी नहीं सब आ गया, जैसे लीगल पानी का लाइन आया ओसी का पॉइंट हुआ. बाद में दूसरा अलॉटमेंट जो हुआ है उसका ताबा पत्र किसी के पास नहीं है, सब अनलीगल ही रह रहे हैं यहाँ पे, तो वो ताबा पत्र आप कितने दिन में दोगे. तीसरी बात ये है लीकेज का प्रॉब्लम था हमारा, वो बताया. चौथा है बिल्डिंग का जो पूरा काम, जितना भी काम बाकी है वो बिल्डिंग का पूरा काम, और लोगों का जो रेंट बचा हुआ है वो रेंट कंप्लीट करने के बारे में. क्या लग रहा है आपको इस आज की मीटिंग में, आप संतुष्ट हैं? नहीं, तो अगला निर्णय जैसा आपने कहा था उस तरह से यहाँ पर 2 दिन के बाद उन्होंने बुलाया है. उस 2 दिन के बाद में वो क्या लिख के देते, कौन से पॉइंट पे बात करते हैं वो देखेंगे. अगर हमको संतुष्ट लगा तो हम रुकेंगे, नहीं तो फिर उसके आगे. सर कुछ बिल्डिंग के कुछ घरों के अंदर में पानी भी बह रहा है और कुछ दीवारें भी कमज़ोर हो चुकी है, जैसा हमने आज ऊपर जाकर भी मैंने देखा था, कुछ दीवारें भी कमज़ोर हो चुकी है. दीवारें इस तरह से टूटी हुई है कि जिसका सलिया भी नज़र आ रहा है. तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे और बिल्डर से क्या मांग करेंगे? वही 7 पॉइंट में वो भी एक पॉइंट है, जो 7 पॉइंट उनको बताया गया उसमें वो भी एक पॉइंट है. क्योंकि लीकेज आज लास्ट 4 साल से है, ऐसे नहीं कि यही साल में लीकेज हुआ है पानी का. जब से बिल्डिंग में हम लोग रहने आए तब से हम लोग को 3-4 साल से हम लोग फेस कर रहे हैं. और ये चीज़ बार बार हम लोग बिल्डर तो आ जाए 4 साल के बाद, पहली बार उन्होंने विजिट किया होगा मेरे ख्याल से पीछे बिल्डिंग में. आज तक बिल्डर के जो भी प्रतिनिधि थे वही आते थे, हमसे बात करते थे, मिलते थे, पर हमारे जितने भी पॉइंट्स हम लोग ने जो लीगल बिल्डिंग के लिए है वही हमने रखे थे. हमारा बाकी दूसरा कोई पैसे का डिमांड नहीं था, कुछ भी नहीं था. सिर्फ हमारी मांगे है कि बाबा ओसी दे दो, लाइट बिल जो भी है और हमारा फायर ब्रिगेड का जो भी है और जिसका भी रेंट बाकी है वो कंप्लीट करके दे दो, हम हमारा बिल्डिंग संभालने के लिए समर्थ है. जी, जहाँ तक सुधीर राउत जी, आपने 2 तारीख को कहा था कि अगर बिल्डर ने सोमवार को अगर आपकी बातें नहीं सुनी तो आप यहाँ पे अनशन पे बैठने की आपने घोषणा की, क्या होगा आप लगे? देखो, आज जो बिल्डर आए इधर उन्होंने सब देखा, उसके ऊपर हम लोग ने मांग रखी. वो मांग का बोले कि 2 दिन में हम लोग को बुलाया है ऑफिस में. वो हम लोग को लिख के देने वाले हैं कि ये काम कितने तारीख तक होएगा, कितने तारीख से होएगा, ये सब बोलने वाले हैं. तो इसके लिए हम लोग बोले कि ठीक है, पहले उनकी मांग सुनते हैं. हमारी जो मांग है वो हमारे मांग के हिसाब से चलेंगे. तो हम लोग का कुछ नहीं है, हम लोग को काम मांगता है, हम लोग का बाकी कुछ नहीं, हम लोग को काम मांगता है. दबाव में बोल रहे हैं आप? नहीं, दबाव में कुछ नहीं, मैं किसी के दबाव में नहीं और किसी को डरता नहीं हूँ. एक बार जिंदगी मिली है, सबका भला करके ही जाऊंगा. मैं किसी के दबाव में नहीं और किसी को डरता नहीं हूँ, मरने से तो बिल्कुल डरता नहीं हूँ. जैसा कि आपने देखा यहाँ पर माउली प्राइड एसआरए बिल्डिंग में अभी जो यहाँ पर बिल्डर यहाँ पे मौजूद आए हुए थे और बिल्डर से सवालात पूछे गए थे, लेकिन बिल्डर ने मीडिया के सामने आने से मना कर दिया. लेकिन यहाँ के लोगों ने बताया कि हम आज के इस मीटिंग के जवाब से हम लोग असंतुष्ट है, पूरी तरह से हम लोग संतुष्ट नहीं है.
कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ के रहवासी जो है अपनी मेहनत का लाखों रुपया खर्चा करने के बाद एक मकान लेता है, और अगर मकान की हालत भी अगर जर्जरित हो जाती है, अगर बिल्डिंग में कुछ हादसा होता है तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन रहती है? क्या इसकी जिम्मेदार एसआरए बिल्डिंग कहलाई जाएगी या प्रशासन इसकी जिम्मेदार होगी? आइए यही देखने के लिए अगले 2 दिन के बाद बिल्डर ने कहा है कि हम इसके ऊपर नतीजा कुछ ना कुछ लाएंगे और यहाँ पे जल्द से जल्द यहाँ पर बिल्डिंग के कामकाज को लेकर जल्द से जल्द प्रोसेस किया जाएगा। कैमरामैन शाहनवाज कुरैशी के साथ शोएब मियानुर, मुंबई।